आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ऐसे है कि एआईपीजीटी में अगर आपके मार्क्स कम हैं तो फिर आपको रिपीट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, या फिर रिपीट करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, रिपीट करते समय स्टूडेंट से मिस्टेक्स क्या होती हैं, और ओवरऑल स्टडी का प्लानिंग कैसे करना चाहिए रिपीट करते समय। तो पहला तो हम डिस्कस करते हैं कि रिपीट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कौन से स्टूडेंट को रिपीट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो रिपीट का डिसीजन कौन कौन से स्टूडेंट को लेना चाहिए, इसके बारे में हम छोटा सा पहले डिस्कशन करते हैं। तो समझ लीजिए आप फ्रेशर स्टूडेंट थे, जो पहला अटेम्प्ट अगर आपने अभी दिया है उसमें आप फ्रेशर स्टूडेंट हो, इंटर्नशिप में आपको उतना समय नहीं मिला ठीक से, और आपको लगता है कि आप ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाए, या फिर ऐसा होता है कि कभी कभी स्टूडेंट को समझता है पढ़ाई कैसे करना, लेकिन बहुत लेट समझता है। जैसे एंड एंड में उनको समझ में आता है कि पढ़ाई कैसे करना चाहिए था, लेकिन हमने किया कैसे ऐसे। तो ऐसे स्टूडेंट जो जिन्होंने अभी पहला अटेम्प्ट दिया है, जिनको लगता है कि मैं और एक अटेम्प्ट देके कुछ बेहतर कर सकता हूँ, जो पहले अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स आ रहे हैं उससे अच्छे मार्क्स में नेक्स्ट अटेम्प्ट में ला सकता हूँ, थोड़ा और समय देने के बाद या फिर और अच्छे से प्लानिंग करने के बाद, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने नेक्स्ट अटेम्प्ट वो स्टूडेंट ले सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी 3-4 अटेम्प्ट दिए हैं, कभी-कभी ऐसे होता है, मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट दिए जो 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत यानी वो बोलते हैं ना कि सक्सेस रेट कम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी उनका सैचुरेशन बहुत रहता है। और ऑब्वियसली अगर वो 2 अटेम्प्ट में कर नहीं पा रहे हैं, 3 अटेम्प्ट में कर नहीं पा रहे, तो बहुत सारे मिस्टेक्स उनके कंटिन्यूअसली वही कर रहे हैं मिस्टेक्स। इसके लिए ऐसे स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनको जो सीट अभी मिल रहा है वो जनरली लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार रिपीट करने से क्या होता है कि हमारा सैचुरेशन लेवल बढ़ता है और फिर उतना जो परफॉर्मेंस है हमारा सीईटी का वो इम्प्रूव नहीं होता। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है वो दूसरा ले सकते हैं। उनको अगर लगता है कि इंटरनली उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा सा समय दे दूँ तो मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स को दूसरा अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसके बाद रिपीट करते समय कभी-कभी स्टूडेंट रिजर्वेशन के बारे में सोच के भी डिसीजन लेते हैं। जैसे कोई फिजिकल हैंडीकैप है, कोई एससी में आता है, कोई एसटी में आता है, या फिर ईडब्ल्यूएस में आता है, ओबीसी में आता है, ऐसा। तो याद रहे कि रिजर्वेशन का आपको फ़ायदा होगा, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन उसके अंदर में भी कंपटीशन है उस, और सीट्स भी कम रहती हैं। तो याद रहे कि सीट्स कम है या फिर उसमें भी कंपटीशन रहेगा, इसलिए आप जेन्युइनली अगर स्टडी में इंटरेस्टेड हो तो ही आपको इस रिजर्वेशन का फ़ायदा होने वाला है। तो ये भी याद रखिए कि रिजर्वेशन का खाली सोच के डिसीजन मत लीजिए। जेन्युइनली अगर आप स्टडी में इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि साल भर आप मेहनत ले सकते हो, तभी आपको उस रिजर्वेशन का फ़ायदा होने वाला है। भले आप फिजिकल हैंडीकैप हो या फिर एससी में हो, कोई भी कैटेगरी में हो, जिसमें समझ लीजिए सीट्स ऐसा लगता है कि सीट्स ज़्यादा है और थोड़ा कंपटीशन कम है, ऐसा नहीं होता। उसमें भी कंपटीशन रहता है, उसमें भी एक आध दूसरे मार्क्स से आपका सीट जा सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आप जेन्युइनली अगर स्टडी में इंटरेस्टेड हो, उतना डेडिकेशन से पढ़ सकते हो साल भर में, तभी आप रिपीट का डिसीजन लीजिए। अदरवाइज़ खाली रिजर्वेशन का सोच के रिपीट का डिसीजन नहीं लेना है। इसके बाद तीसरा ऐसा एक फैक्टर होता है जिसके लिए स्टूडेंट रिपीट करना सोचता है, और मुझे लगता है कि ये भी एक जेन्युइन कारण हो सकता है कि रिपीट करने के लिए। तो वो है सब्जेक्ट का कारण, यानी किसी को लगता है कि मुझे नॉन क्लिनिकल में पीजी नहीं करना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि नॉन क्लिनिकल में ना करते हुए समझ लीजिए और एक अटेम्प्ट देके क्लिनिकल सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कोई किसी को लगता है कि पीडियाट्रिक में करे, किसी को गायनेक चाहिए या फिर किसी को सर्जरी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जो क्लिनिकल के लिए रिपीट करना चाहते हैं या फिर सब्जेक्ट के लिए रिपीट करना चाहते हैं, वो रिपीट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेरी यानी वही सजेशन रहेगा कि आप जेन्युइनली स्टडी में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आप साल भर का मेहनत लेना, आप यानी उसके लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो ही आप ये रिपीट का डिसीजन ले लो। बिकॉज ये इम्पल्सिव डिसीजन लेके आप इन्हें साल भर का उतना कमिटमेंट नहीं कर सकते हो, ऐसा है। तो याद रहे कि जो स्टूडेंट रिपीट करते समय सब्जेक्ट का सोच रहे हैं कि क्लिनिकल मुझे चाहिए नेक्स्ट ईयर में, इसलिए मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी वही कंडीशन याद रहे कि आपको वो साल भर का मेहनत लेने का आपका तैयारी होना चाहिए, तभी रिपीट करके आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद हम थोड़ा ये डिस्कशन करते हैं कि रिपीट करते समय स्टूडेंट्स कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और पहली गलती ऐसा है जो स्टूडेंट हमेशा मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट में ये जनरली होता ही है, वो है कि लेट स्टार्ट करना। क्योंकि अगर आप एआईपीजीटी का पैटर्न देखोगे तो रिजल्ट के बाद तुरंत काउंसलिंग कभी नहीं होता। पिछले 4 साल में अगर देखोगे तो काउंसलिंग के लिए ऑलमोस्ट 3-4 महीने निकल जाते हैं। और एक रिपीटर और फ्रेशर दोनों स्टूडेंट का अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो रिपीटर का सबसे बड़ा असेट होता है टाइम। उसके पास टाइम है जो फ्रेशर के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। फ्रेशर स्टूडेंट यानी पूरा इंटर्नशिप में बिजी रहता है, और रिपीटर में उनके पास टाइम ही टाइम रहता है। और यही टाइम अगर आप आपका जो 4 महीने का जो एक रिजल्ट के बाद 4 महीने अगर आप वेस्ट करते हो, तो आप भी फ्रेशर के जैसे ही बन जाते हो, ऐसा है। तो हमेशा याद रहिए अगर आप करना चाहते हो तो जल्दी स्टार्ट करो। यानी रिजल्ट के बाद एक आधा हफ्ते में, एक आधा दूसरे वीक में आप स्टार्ट कर दो पढ़ाई, तभी आप यानी वो टाइम का कुछ फ़ायदा ले सकते हो, ऐसा है। तो ये सबसे
पहली गलती स्टूडेंट करते हैं कि बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, काउंसलिंग के प्रोसीजर में इतने बिज़ी हो जाते हैं। बिज़ी तो कुछ यानी उसमें कुछ करना नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो वेट करते थे कि मुझे सीट मिल जाएगा। लेकिन सीट मिलता नहीं, तब वो फिर से एक बहुत लेट डिसीज़न लेते हैं कि अभी रिपीट करते हैं। उसमें 4 महीने का समय निकल जाता है। अगर ये आप नहीं करोगे और बहुत जल्दी पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे, तो आप रिपीट करते समय उस टाइम का आपको फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद दूसरी जो मिस्टेक जनरली स्टूडेंट से होती है रिपीट करते समय, ये भी मैंने देखा है बहुत कॉमन है। ये होता है कि स्टूडेंट रिपीट करने के लिए डिसीजन तो जल्दी ले लेते हैं, लेकिन दूसरा ऐसा जो मिस्टेक करते हैं वो होता है कि स्टडी के लिए बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं। इसलिए रिपीट का डिसीजन लेने के बाद वो तुरंत 2-3 जॉब जॉइन कर लेते हैं या फिर कोई क्लिनिक जॉइन कर लेते हैं और बहुत बिजी हो जाते हैं। अगेन जैसे फ्रेशर में उनका इंटर्नशिप जैसे चल रहा था, वैसे ही शेड्यूल बन जाता है। तो याद रहे कि एक आध 2-3 घंटे का क्लिनिक करना अलग अलग बात है पहले 2 महीने में। लेकिन सुबह का एक ड्यूटी आपने जॉइन कर लिया हॉस्पिटल का, शाम का कर लिया, फिर आप रिपीट कर रहे हो, इसमें कोई मतलब नहीं है ऐसा। तो याद रहे कि रिपीट करते समय आपके पास जो समय है उसको ऐसा यूज़ कीजिए कि सुबह का एक 2-3 घंटे का कहीं जॉब कर लिया, फिर 3-4-5 घंटे का जॉब कर लिया, लेकिन शाम का समय आपके पास होना चाहिए। फिर शाम का जॉब कर लिया तो सुबह का होना चाहिए पूरा। और ये भी शुरू के 2 महीने में ही करें ऐसे। बहुत यानी लंबे समय तक जॉब नहीं करना है। तो याद रखिए ये भी एक दूसरा गलती होता है स्टूडेंट से कि वो रिपीट का डिसीजन लेते जल्दी है, लेकिन सीरियस बिल्कुल नहीं होते या फिर उतना टाइम नहीं निकालते। 2-3 जॉब कर लेते हैं, क्लिनिक कर लेते हैं, फिर उतना ही बिजी हो जाते हैं जैसे इंटर्नशिप में हो जाता है उनका शेड्यूल। तो ये भी दूसरा मिस्टेक होता है कि सीरियस बिल्कुल ना होना, टाइम ना निकलना, पहले डिसीजन लेके रखा है, ऐसा होता है। तो याद रखिए ये दूसरा मिस्टेक है जो स्टूडेंट जनरली मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। इसके बाद तीसरा जो मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा है कि समझ लीजिए जिसने जल्दी स्टार्ट भी कर लिया, टाइम भी निकाल रहा है पढ़ाई के लिए, जॉब भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन तीसरा मिस्टेक ऐसा होता है कि वो कहीं जो अच्छे क्लासेस के साथ या फिर अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ता, घर पे ही पढ़ाई करता रहता है। तो इसका क्या होता है कि स्टूडेंट यानी रिपीट करते समय मोस्टली होता है टाइम स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि अभी मुझे किसी का क्लासेस का फीस नहीं देना है, मुझे समझ चुका है कैसे पढ़ाई करना, तो मैं कर लूँगा ऐसे। लेकिन पढ़ाई ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। याद रखें कि अगर आप रिपीट करते हो तो उस टाइम पे आपको मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और सेकंड थिंग, अगर आप क्लासेस के साथ चलते हो तो उनका एक वीकली शेड्यूल होता है, उनका एक वीकली एक डिसिप्लिन होता है, उसे उसको आप फॉलो करते हो। आपको एक स्टूडेंट अलग-अलग स्टूडेंट को देख के आप वो कॉम्पिटिशन का पूरा प्लेटफ़ॉर्म समझता है कि कैसे बाकी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आपका हर हफ्ते का पढ़ाई कैसे चल रहा है ऐसे। तो हमेशा रहेगी क्लासेस का 15-20 हज़ार जो कुछ फ़ीस होता है वो बचा के आप ज़्यादा कुछ लाइफ़ में नहीं कर पाओगे। तो ये वो फ़ीस आपके करियर में इन्वेस्ट करके आप बहुत कुछ कर सकते हो ऐसा। तो ये भी याद रखें कि आप अगर रिपीट करें तो डेफ़िनेटली क्लास ऐसा चले। इसके लिए नहीं बोल रहा कि मैं क्लास चलाता हूँ। ओवरऑल मैंने ऐसा देखा है स्टूडेंट बहुत ऐसे सोचते हैं रिपीट करते समय, और एंड में बस टेस्ट सीरीज़ के लिए मेरे पास आते हैं। कभी-कभी वो भी नहीं आती या फिर अपने आप पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट उतना आता ही नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है ऐसा। तो ये भी तीसरा एक फैक्टर हमेशा याद रखें कि क्लासेस के साथ चलिए। मेरे पास यहाँ पे नहीं, कहीं भी आप जॉइन कीजिए, लेकिन ज़रूर एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़िए और उनके साथ चलना सीखिए। उनका जो वीकली जो कुछ शेड्यूल रहेगा उनके साथ चलिए और एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो गलती मैंने देखी स्टूडेंट में, इन्हें किसी-किसी स्टूडेंट ने समझ लीजिए जल्दी स्टार्ट भी कर लिया, कहीं पे ज़्यादा जॉब जॉइन नहीं किया, इन्हें पूरा समय भी निकाला है पढ़ाई के लिए, क्लासेस भी जॉइन कर लिया, इन्हें हफ्ते का टेस्ट दे भी रहा है। तो नेक्स्ट ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि जिसके कारण स्टूडेंट की इन्हें रिजल्ट नहीं आती रिपीट में? तो सबसे बड़ी एक कारण ऐसा है कि जैसे जिसके कारण मैंने देखा है कि रिजल्ट अच्छा नहीं आता स्टूडेंट का, वो होता है कि सैचुरेट जनरली स्टूडेंट होते हैं। सैचुरेशन तो ऑब्वियसली रिपीटर में बहुत सारा होता ही है, लेकिन सैचुरेट होके वो कंसिस्टेंसी ब्रेक कर देते हैं। जैसे मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि पहले 2 महीने में वो क्लास में बहुत अच्छे यानी मार्क्स निकाल लेंगे, लेकिन तीसरे चौथे महीने में उनके मार्क्स बहुत कम हो जाते हैं अगेन। फिर डाइवर्ट होके 15 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे, कहीं पे घूमने के लिए जाएँगे या फिर 1 महीना पूरा पढ़ाई नहीं करेंगे ऐसा। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि सैचुरेट होना ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन उसके बाद वो कंसिस्टेंसी इतना ब्रेक कर दे कि 15 दिन पढ़ाई नहीं किया, 1 महीना नहीं किया, 2 महीना पढ़ाई नहीं किया, तो वहाँ पे फिर से उनके रैंक यानी पीछे आ जाते हैं। तो ये भी एक याद रहे कि ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं कि कंसिस्टेंसी को पूरा ब्रेक कर देते हैं। तो इसके कारण भी उनका यानी रिज़ल्ट जो है वो डाउन हो जाता है। इसके बाद रिपीट करते समय आपको स्टडी का प्लानिंग कैसे करना चाहिए। जितना भी समय आप पढ़ रहे हो, समझ लीजिए कोई अगेन 1 साल देना चाहता है या फिर एक कोई 6 महीने देना चाहता है। जितना भी आपको समय मिल रहा है तो आप उसमें यानी प्लानिंग कैसे करें। तो पहला अपना अप्रोच जो है वो पूरा अलग रखें। यानी जैसे समझ लीजिए कभी-कभी हम फ्रेशर होते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं पे भी गवर्नमेंट सीट मिल जाए बस, क्योंकि कॉम्पिटिशन ओवरऑल जितना होता है, फिर समझ लो समय भी नहीं उतना मिलता पढ़ाई का, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन रिपीट करते समय आप एक हायर गोल ऐसे रख के चल सकते हो, जैसे एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक फिर अच्छा क्लिनिकल सब्जेक्ट जहाँ पे एक्सपोज़र अच्छा है, स्टाइपेंड अच्छा है ऐसा। क्योंकि अगर आप ऐसा गोल रख के चलोगे तभी उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। तो समझ लीजिए आपने 100% कुछ गोल रखा है ऐसे,
उसमें से आपको 60% भी मिल गया तो भी आपका रिपीट करने का फ़ायदा है। तो याद रहे कि रिपीट करते समय पहले अप्रोच अपना बदले, एक हायर एम, एक हायर गोल रख के चले, क्योंकि आप जब भी हायर गोल रखोगे तो उसमें से वो पूरा होने वाला नहीं, उसमें से कुछ उसके नीचे ही मिलने वाला है आपको। तो उसमें अगर नीचे भी मिल गया तो भी आपको रिपीट करने का वो फ़ायदा हो जाएगा। अगर 1 साल दिया होगा या फिर आपने 6 महीने जितना भी समय दिया होगा, उसका कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। दूसरा ऐसा होता है कि रिपीट करते समय फिर सबसे बड़ा मैंने प्रॉब्लम बोला कि सैचुरेशन बहुत जल्दी आ जाता है। तो शुरू के 1 2-3 महीने आप जॉब कर सकते हो, जहाँ आप समझ लीजिए अगर आप अभी अगस्त सितंबर महीना है तो दिवाली तक आप जॉब कर सकते हो। क्योंकि इसका ये फ़ायदा है कि थोड़ा जॉब करके, थोड़ा पढ़ाई करके हमारा इंटरेस्ट मेंटेन रहता है। तो शुरू के 2-3 महीने में आप जॉब ज़रूर कर सकते हो, लेकिन वो भी ऐसा है कि आपको समय मिलना चाहिए पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं कि पूरा सुबह से लेकर रात तक पूरा जॉब ही कर रहे हो। यानी समझ लीजिए 10 से लेकर 5 ऐसा कुछ आपका जॉब का समय, तो शाम का समय आपके पास पूरा होना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो ऐसा 2-3 महीने का शुरुआत का आप ऐसे प्लानिंग कर सकते हो। आगे तो यानी जैसे दिवाली का समय खत्म होता है तो पूरा आपको पढ़ाई के लिए समय देना है, उसके बाद तो पूरा कोई जॉब कंटिन्यू नहीं रखना है। तो ये 2 पॉइंट हमेशा रखें, पहले अपना अप्रोच ठीक करें, एक हायर एम रखें, एक हायर गोल रखें। और दूसरा ऐसा है कि अगर आप जॉब भी करना चाहते हो कुछ अर्निंग के लिए या फिर कुछ थोड़ा इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए, तो शुरू के 1 2-3 महीने में कर लो, फिर उसको बाद में दिवाली के बाद समझ लीजिए उसको कंटिन्यू नहीं करना है। इसके बाद स्टडी स्टार्ट कैसे करें? एज़ अ रिपीटर को स्टडी कैसे स्टार्ट करना चाहिए? तो पहले आप जिस क्लास में समझ लीजिए जॉइन हो चुके हो या फिर जिनके साथ आप जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ वीकली टारगेट हर जगह पे रहता है, वो वीकली टारगेट को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर दो। और फिर जो आपके लास्ट ईयर आपने जो पढ़ा नहीं है, समझ लीजिए आपने चरक सुश्रुत पढ़ लिया है, लेकिन वाग्भट नहीं पढ़ा है, शारंद्र नहीं पढ़ा, काश्यप नहीं पढ़ा, या फिर सब्जेक्ट में समझ लीजिए द्रव्य रस पढ़ा है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़े, इतिहास नहीं पढ़ा है, पवी नहीं पढ़ा है, तो उसका एक लिस्ट बना लो आप। और उसका एक अलग शेड्यूल अपना एक पैरेलल चलाओ। क्लास का तो अपना करना ही है, जो कुछ उनका वीकली टारगेट रहेगा। और अलग से अपना एक पर्सनल भी एक शेड्यूल बना लो, जिसमें आपने पिछले साल जो नहीं पढ़ा था उसको धीरे धीरे स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आप पहले से वो अनटच टॉपिक को पहले से स्टार्ट कर दोगे तो एंड में आपका वो परफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको फ्रेशर जैसा भी चांस नहीं लेना है, क्योंकि आपको हर जगह से, हर कॉर्नर से सब्जेक्ट्स भी या फिर संहिता भी कवर करने होते हैं। अदरवाइज आप जो एक्सपेक्ट करते हो वो रैंक आपको नहीं मिलने वाली है। ऐसा है तो याद रहे कि आप जब रिपीट करने प्लानिंग कर रहे हो तो क्लास के साथ तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसके साथ आपका अपना खुद का भी एक पैरेलल एक शेड्यूल ऐसा आपका होना चाहिए, जिसमें आपको अनटच जो आपके टॉपिक्स लास्ट ईयर आपने पढ़े नहीं थे, उसको भी आपको पढ़ना पहले से ही स्टार्ट करना है। इसके बाद रिपीट करते समय सक्सेस रेट क्या होता है? तो सक्सेस रेट देखिए डेफिनेटली हाई होता है, लेकिन स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड है कि स्टूडेंट कितना सीरियसली पढ़ रहा है। लेकिन सक्सेस रेट हाई होता है, मैंने देखा एक आध दूसरा केस नेगेटिव होता है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिपीटर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। फ्रेशर में उनका जो रिजल्ट था उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। इसके एक 2-3 कारण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण मैंने अभी बोला आपको कि एक रिपीटर के पास सबसे उसका बड़ा असेट होता है उसका टाइम। और वो टाइम अगर ठीक से यूज़ करता है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि फ्रेशर के पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बहुत कम समय उनको मिलता है। दूसरा ऐसा कारण होता है कि रिपीटर का रिजल्ट अच्छा आने का ये होता है कि उनको स्टडी का पहले से उनको अप्रोच पता रहता है कि कैसे पढ़ना है, जो फ्रेशर को बिल्कुल नहीं पता रहता। फ्रेशर अगर समझ लीजिए स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, तो वो पहले 6 महीने उसको उन्हें ठीक से समझना है कि पढ़ना कैसे है। तो उस पहले 6 महीने उसके इंटर्नशिप केवल वेस्ट हो जाता है, और लास्ट में वो पढ़ना स्टार्ट करता है, जो रिपीटर पहले से ही पढ़ सकता है। तो ये है कि स्टडी के अप्रोच में रिपीटर आगे रहता है फ्रेशर से। दूसरा ऐसा है कि टाइम भी उसको ज़्यादा मिलता है। तीसरा ऐसा है कि उसका बिलीफ सिस्टम जो होता है रिपीटर का ऑलरेडी पहले से तैयार होता है, क्योंकि उसने पूरा रिजल्ट देखा रहता है एक बैच का, उसके बैचमेट्स का रिजल्ट उसने देखा रहता है कि कौन से स्टूडेंट का कितना पढ़ाई करने के बाद कितना रिजल्ट आया था। जो फ्रेशर के पास बिल्कुल अनुभव नहीं रहता। याद रखें कि फ्रेशर जो होते हैं बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझता नहीं कि पढ़ना कैसे है। तो ये भी है कि उनका बिलीफ सिस्टम जो होता है पहले से तैयार रहता है, अप्रोच तैयार रहता है, टाइम उनके पास ज़्यादा रहता है रिपीटर के पास। और लास्ट मैंने बोला कि जो रिपीटर और फ्रेशर में ये भी एक फ़र्क है कि रिपीटर के पास अनुभव पढ़ाई का भी रहता है और पेपर देने का भी अनुभव रहता है, जो फ्रेशर के पास नहीं रहता। यानी स्टडी भी कुछ ना कुछ उन्हें लास्ट ईयर किया रहता है आपने, या फिर लास्ट ईयर में आपने कुछ जो भी पेपर मॉक टेस्ट दिए होंगे या फिर फाइनल भी पेपर दिया रहेगा। तो स्टडी करने के साथ आपको पेपर देने का भी अनुभव होता है, इसका भी आपको ज़रूर फ़ायदा होता है। तो एक 3-4 कारण ऐसे हैं कि जिसके कारण रिपीटर में सक्सेस रेट डेफिनेटली हाई रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी मैंने बोली रिपीटर की यही होती है कि उनको नेगेटिव थॉट्स और ओवरथिंकिंग से बचना रहता है। क्योंकि थोड़ा भी समझ लीजिए फ्रेशर का रिजल्ट अगर अच्छा आ गया या फिर स्टडी में थोड़ा ब्रेक आ गया, तो फिर वो बहुत नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, बहुत ओवरथिंकिंग होने लगता है। कुछ फैमिली इश्यूज़ हो या फिर कोई दूसरा भी प्रॉब्लम हो,
इसके कारण अगर स्टडी में ब्रेक्स आ गए तो फिर बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग से अगर और नेगेटिव थॉट से अगर आप बच जाओ तो इन्हें डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो रिपीट अगर करे या ना करे इसके बारे में आप अभी भी सोच रहे हो तो ये ऑडियो में याद रखें कि आपका सक्सेस रेट डेफिनेटली हाई रहता है। और इसके 2-3 कारण मैंने बोले कि आपके पास समय रहता है, पेपर देने का अनुभव रहता है, पढ़ाई का अनुभव रहता है, आपका पहले से ही अप्रोच ठीक रहता है और आपके पास एक बिलीफ सिस्टम रहता है कि आपने पहले से रिजल्ट कुछ देखे रहते हैं एक बैच के, तो आप आराम से पढ़ाई करते रहते हो, इतना ज़्यादा आपके मन में डाउट्स नहीं रहते जो फ्रेशर के माइंड में डाउट्स रहते हैं ऐसा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण एक रिपीटर में अगर आप देख रहे हो तो सक्सेस रेट डेफिनेटली हाई रहता है। तो मुझे लगता है इस ऑडियो से आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा कि रिपीट करें या ना करें, इसके लिए अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो इस पूरे ऑडियो को 1-2-3 बार सुन लीजिए तो आपको शायद माइंड क्लियर हो जाएगा।